आप सभी को नमस्कार। जिस प्रकार हमारी सीरीज़ चल रही है योग कारक और मारक ग्रहों को पहचानने की कुंडली में और उनके रिजल्ट्स को, तो आज हमारा दूसरा चैप्टर है इस चीज़ का। चैप्टर तो 13 है, लेकिन इसका दूसरा चैप्टर है कि वृष लगन की कुंडली में योग कारक और मारक ग्रहों को कैसे पहचानें और कैसे जानें। जैसे कि पिछली कुंडली में मैंने पिछली सीरीज़ ली थी मेष लगन की कुंडली में, उसमें मैंने सारी डिटेल्स को स्पेसिफाई किया है, लेकिन अब मैं राशि चार्ट साथ लूँगा। ये राशि चार्ट है और कुंडली को साथ लेंगे, और देवता दानव की टीम को भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि आप सब देख रहे हैं ये 2 नंबर से स्टार्ट कुंडली है, तो ये वृष लगन की कुंडली हुई। और वृष के जो वृषभ के मालिक होते हैं वो शुक्रदेव होते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है शुक्रदेव इस कुंडली के मालिक हैं। और पहला ये देखो मैंने लिखा हुआ है कि फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस, ये तो चेंज नहीं होते, हाउस हमेशा ये रहता है। ये जो नंबर होते हैं यहाँ पे मालिक होते हैं वो उन कुंडली के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, उनकी पावर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम योग कारक और मारक की इस डेफिनेशन को अब कंप्लीट करते हैं। शुक्र देव इसके हेड हुए, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर लिखा है और ये हेड ऑफ द हाउस हुए। आप एक तरीके से ये लगा सकते हैं वृषभ यानी कि ही इज़ द हेड ऑफ द हाउस। इस कुंडली के मालिक यही है, यही डिसाइड करते हैं कि इनके दोस्तों को, इनके दुश्मनों को कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाए और कौन सा डिपार्टमेंट दिया जा सकता है, उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग इनको देखा जाएगा। ठीक है, देवता दानव की टीम को मैं आपको दिखा चुका, और वो मैंने आपको दिखा दिया है कि देवता दानव की टीम कैसे होती है। तो शुक्र इस कुंडली में अत्यंत योग कारक हुए, तो शुक्र को हम योग कारक की श्रेणी में ले आते हैं, क्योंकि शुक्र दानवों के गुरु हैं, इसलिए अत्यंत योग कारक हुए। ये दानवों को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे अपने में। ठीक है, तो तीसरी राशि सेकंड हाउस में आ रही है, और ये बुध देव की है, बुध देव की राशि है, और बुध देव और शुक्र देव की आपस में मित्रता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके आपस में मित्रता है। अच्छी मित्रता होने के कारण उन्होंने उनको धन भाव कुटुंब का भाव दिया, जिसके कारण बुध देव इस कुंडली में अत्यंत योग कारक हुए। बुध देव भी ये योग कारक की श्रेणी में आएंगे, बुध देव भी योग कारक की श्रेणी में आएंगे, और ये योग कारक ही रहेंगे इस कुंडली में, क्योंकि बुध देवी सिंप्लिसिटी से ऐसे हैं कि जिनकी देवताओं से भी बनती है और दानवों से भी। जैसे मैंने यहाँ पे ब्लैक किया हुआ, उनकी चंद्रदेव और मंगल देव से सिर्फ नहीं बनती, नहीं तो सबसे उनकी अच्छी मित्रता है। तीसरा घर मेहनत का है, बेफिजूल की मेहनत का है, छोटी मोटी यात्राओं का है। इन सब चीज़ों को देखकर शुक्रदेव ने अपनी दुश्मनी निभाते हुए उनको थर्ड हाउस दिया, मेहनत का घर। मेहनत का घर होने के कारण चंद्रदेव यहाँ मारक तो बनते हैं, लेकिन कुछ हद तक वो सम रिजल्ट देते हैं, क्योंकि देश काल की परिस्थितियाँ चेंज होती रहती हैं। परिस्थिति चेंज हुई, पहले ज़्यादा मेहनत होती थी, पहले मजदूरी ज़्यादा होती थी, मेहनत का काम ज़्यादा होता था, उसी का पराक्रम होता था। हालांकि पराक्रम भाव है, लेकिन उसी का पराक्रम होता था। लेकिन अब की स्थिति देख के थोड़ा बहुत यात्राएँ करना और मेहनत का काम अच्छा माना गया। मेहनत से ही पैसा कमाया जाता है, चाहे दिमाग की मेहनत हो और चाहे किसी भी चीज़ की। तो इसमें भी इसको सम की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। सम की कैटेगरी में हम चंद्रदेव को रखेंगे। ये ना तो मित्र हैं और ना ही दुश्मन, हम इस सम का मतलब यही होता है। चौथे घर को सूर्यदेव को दिया गया है, और चौथा घर भूमि वाहन सुख का होता है। भूमि वाहन सुख का घर दिया, लेकिन जो शुक्रदेव हैं वो दैत्य के गुरु हैं, तो और सूर्य देव हैं जो इनके हेड ऑफ द हाउस हैं, सारे ग्रहों के लीड करते हैं, वो उनके हेड हुए। जैसे 4 नंबर का घर तो है ये, पांचवी राशि के मालिक हुए सूर्य देव। जैसे कि आप देख रहे हैं सूर्य देव यहाँ पे 5वीं राशि के मालिक है, ये मैंने लिखा हुआ है, आप ऐसे पहचान सकते हैं। तो सूर्यदेव की उनके साथ बनती नहीं है, या फिर विचारिक जो भी होते हैं, या तत्व की डिफ्रेंशिएट है। लेकिन इसको भी सूर्यदेव को भी हम योग कारक में लिख सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा घर मिला हुआ है, लेकिन इनको सम भी बोल सकते हैं, उनके रिजल्ट्स पे मैटर करता है। तो मैं यहाँ पे सूर्यदेव को योग कारक में ही शामिल करूँगा। तो फिर हम 7वें घर पे आते हैं। इनके मालिक बुधदेव हुए। बुधदेव के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी इनकी जिनको इनकी पूजा करनी चाहिए वो लक्ष्मी माता की पूजा करनी चाहिए, वही इनके इष्ट देव भी कहे जा सकते हैं। लगन और 5th हाउस को ही देखा जाता है।
सातवां घर शुक्रदेव ने अपने आप भी ले लिया, वो पहले घर के भी मालिक है और सातवें घर के भी मालिक है। उन्होंने एक घर खराब ले लिया, क्योंकि तुला के भी मालिक शुक्रदेव होते हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ है ये तुला के मालिक भी शुक्रदेव होते हैं, और इन्होंने अपने आप को भी एक खराब घर दे दिया। लेकिन आते हैं 8th भाव पे। अब इसमें एक डिफ्रेंशिएट ये होता है कि ऐसे तो ये पार्टनरशिप का घर होता है, लेकिन शुक्रदेव और इनकी मंगल देव की आपस में मित्रता नहीं है। अगर ये मित्र का प्रभाव रहता तो ये अच्छे रिजल्ट देते, लेकिन मंगल देव की और शुक्र देव की आपस में मित्रता नहीं है, जिसके कारण यहाँ पे मंगल देव मारक हुए। इसलिए मारक में पहले मंगल देव आए, मारकता की लिस्ट में मंगल देव ही फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी कि मंगल देव नेगेटिव ही रिजल्ट देंगे, क्योंकि एक मंगल देव का नेचर भी, हनुमान जी का नेचर जैसे आप जानते हैं, नेचर भी ऐसा है कि वो स्त्री मोह का कारक नहीं है, वो सिर्फ एक सेनापति की तरह बिहेव करते हैं, उनको बस ऑर्डर्स मानने की आदत है। लेकिन शुक्रदेव होते हैं विलासिता के कारण कि जो तत्व है उसमें भी डिफरेंस है। फिर आता है 9वां घर। अब आता है अष्टम घर। अष्टम घर के मालिक शुक्रदेव ने अपने गुरुदेव को, ठीक है, गुरु ग्रह को 8th हाउस दिया और 9वीं राशि यहाँ पर आ गई, जिसके कारण अष्टम भाव बेफिजूल की बीमारियों का होता है, बेफिजूल के खर्चों का होता है, हालांकि आत्मज्ञान का होता है, बहुत सारी चीज़ों का होता है, छुपी चीज़ों का होता है, लेकिन वो नहीं, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। तो गुरुदेव को एक तो लाभ भाव का घर मिल गया और एक 8th हाउस का घर मिल गया, तो इसलिए भी वो मारक बनेंगे गुरुदेव, वो भी मारक की श्रेणी में आ जाएंगे। और लास्ट में वही आते हैं, अब ये 2 घर रह गए, 11th और 12th, 11th और 12th के जो 10th और 11th रह गए। और 10th और 11th के मालिक खुद शनिदेव मिले, एक केंद्र का घर बन गया, दे दिया शुक्रदेव ने इनको, एक कर्म भाव दे दिया, और केंद्र और त्रिकोण का, एक त्रिकोण का घर मिल गया, एक केंद्र का घर मिल गया। तो ये अत्यंत योग कारक हुए इस कुंडली में, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, और मैंने बहुत सारे जातकों की कुंडली में देखा है कि बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। फिर वही गुरुदेव की राशि यहाँ पर आ रही है, गुरुदेव की राशि आएगी तो अष्टम भाव के रिजल्ट देंगे, तो वो मारक ही हुए। और फिर मंगल देव की राशि आ रही है, मंगल देव को 12th हाउस मिला और एक 7th हाउस, ये एक राशि यहाँ आ गई खराब घर में, तो इसलिए नेगेटिव रिजल्ट देंगे। इस प्रकार हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हुई। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने ग्रहों को, कुंडलियों को खुद से जानें, खुद से पहचानें कि आप कुंडली का किस तरीके से यूज़ किया जाता है। दूसरी बात ये है कि मैं इंस्टाग्राम पे आपको DM कीजिए, मेरा जो इंस्टाग्राम ID है वो एस्ट्रो यक्ष के नाम से है। आप वहाँ मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी फ्री में कुंडली दिखा सकते हैं। मैं वहाँ पे फ्री में प्रेडिक्शन देता हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए, जिनको भी मैं सिखा रहा हूँ। आप मेरी वहाँ पे इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल चेक कीजिए, आप मिलिए, आप बातें कीजिए। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। धन्यवाद। और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि और वीडियोज़ ऐसी मिल सके। धन्यवाद।